ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामीति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपादप्रियाति लीलक्षेत्र परम धाम स्थापितं येन पाशमे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश्वर गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तत कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुत देवी प्रणामी हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमते श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव शिला भक्तिपाद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवन की जय। हरे कृष्णा। जैसे कि हम बड़े खुश नसीब है कि हमें भगवान ने इंसान बनाया, क्योंकि भगवान ने बहुत सारे जीव बनाए और हम खुश नसीब है कि हमें इंसान बनाया, क्योंकि इंसान के बाद बुद्धि है। गीता में भगवान साहब कहते हैं तेषाम सत्ययुक्ता नाम भजताम पीति योगम ददामि बोधि योगम तमेमाम देहंति। क्योंकि मैंने मनुष्य को बुद्धि दी है जिसके ज़रिए वो मेरे पास आ सकता है। जाहिर बात है भगवान ने सबको आंखें दी है। एक जानवर है उनके पास भी आंखें हैं, कान है, नाक है। इसी तरीके से मनुष्यों के पास भी सब कुछ है, पर जानवर के पास वो दिमाग नहीं है। पर इंसान को भगवान ने मति दी है, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ देख सकता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जानवर सिर्फ अपने मुताबिक बारे में ज़्यादा सोचता है, तो इंसान सिर्फ जो है भगवान के बताए हुए असूलों पर चलेगा तो ही उसका कल्याण होगा, वरना तो हमें 84 लाख यूनी घूमनी पड़ेगी। यहाँ पर इंसानों को समझाने के लिए, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, गलती करता रहता है, इसलिए परमात्मा भगवान हमारे पिता समान है। हमारी गलतियों को ना करे उसके लिए किताबें दी गई है, शास्त्र दिए गए हैं। तो ये शास्त्र जानवर नहीं पढ़ सकते। जानवर देखकर भी अनादेखी कर देगा और सुनकर भी अनसुना कर देगा, और जहाँ पर सत्संग कीर्तन होता होगा वहाँ देखकर भी वो जा नहीं पाएगा, मतलब कोई कार्य कर नहीं सकता। लेकिन मनुष्य है, सब कुछ समझकर वो सब कुछ कर सकता है। तो इंसानी जो हमें भगवान ने ज़िंदगी दी है भगवत सेवा और भगवत प्राप्ति के लिए, कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, कैसे करना है और भगवान की कैसे प्राप्ति करनी है। क्योंकि हम सबको ऊपर जाना है, कोई नीचे रहना नहीं चाहता, सब ऊपर जाना चाहते हैं। तो ऊपर जाने के लिए सारे वेद शास्त्र बनाए गए, क्योंकि उसको पढ़कर ही हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और चला सकते हैं। जैसे कि AYSS ज्ञान वर्षा, ये भी हमें भगवान के धाम लेके जा सकता है। बात यह है कि हमारे अंदर वो ख्वाहिशात और वो जज्बा होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि एक बच्चा जो था वो 13 साल का हुआ और पिता ने उसको एक कपड़ा दिया, बोला बेटा इसकी कीमत क्या है। तो बच्चे ने जो बताया कि पिताजी इसकी कीमत 100 रुपये है। तो उस बच्चे ने क्या करा, उसके पिता ने क्या करा, उस बच्चे को कहा कि इसको 200 रुपये में बेच कर आना है। तो बच्चे ने क्या करा, उस कपड़े को उठाया, साफ किया, उस पर खुशबू लगाई और खुशबू लगाकर इस्त्री कर कर रखा, और दूसरे दिन वो कपड़ा बेचने के लिए स्टेशन चला गया। और स्टेशन जाने के बाद काफ़ी टाइम तक खड़ा रहा। उसके बाद वो कपड़ा बेचा तो 200 रुपये में बेचकर घर आया। घर आने के बाद कुछ दिनों बाद पिता ने वापस दूसरा कपड़ा दिया उसको, कहते बेटा ये 500 रुपये का बेच कर आना है। तो पिता तो की बात मानकर बच्चा वापस गया
काफ़ी साफ़ सुथरा किया। अब उसके दिमाग में नई टेक्निक आई तो क्या कपड़े को कैसे बेचना है। तो उसके पड़ोस के अंदर ही एक बहुत अच्छा उसका दोस्त था जो पेंटिंग करता था। उस कपड़े पे अच्छा सा डिज़ाइन बनाया, रंगा उसको और एक बहुत बड़ी मार्केट में ले गया और उसको सेल आउट करके आया और वहाँ पर 500 रुपये का उसने बेचा। जिसने बेचने वाला जो कारोबारी व्यक्ति था उसने खरीदा और वो कपड़ा 500 रुपये का खरीदा और उस बच्चे को 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया इनाम के तौर पर। जब वो दिया तो वो घर पे गया। घर पे जाने के बाद पिता ने फिर देखा कि ये तो बेच कर आ गया। फिर पिता ने दोबारा उसको कपड़ा दिया कि बोला बेटा ये कपड़ा बेच कर आना है और अब ये 2000 का बेचना है। तो बच्चा जो है वापस गया और कपड़े की कीमत देखा कि ये 2000 का तो नहीं है, लेकिन अब पिता ने बोला है तो बेचना तो पड़ेगा ही। फिर वो बच्चा उस कपड़े को साफ़ किया, सुथरा किया और खुशबू लगाई। सब कुछ करने के बाद तो अचानक क्या हुआ, उसके इलाके में एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट आई थी जहाँ पर उनके शूटिंग हो रही थी। तो उस बच्चे का दिमाग काम किया और वो उस आर्टिस्ट के पास गया और उस बच्चे ने उसी कपड़े कर उस आर्टिस्ट से ऑटोग्राफ ले लिया। और ऑटोग्राफ लेने के बाद उस बच्चे ने उस कपड़े की बोनी लगाई। और बोनी क्या लगाई, उसने बोनी स्टार्ट की 2000 से। और 2000 से स्टार्ट करने के बाद जिस कपड़े का जो व्यापारी था उसने खरीदा वो कपड़ा कितने का खरीदा, 12,000 का। 12,000 का खरीदा और वो बच्चा खुशी खुशी अपने घर गया और अपने पिता को ये बताया। पिता ने उससे पूछा कि बेटा तुमने इतनी बार कपड़े बेच के आए, क्या सीखा। तो बच्चे ने बड़े खुशी से बोला कि तो पहले मैं अपने आप को समझूं और अपने आप को जजमेंट में लाया, अपने आप को सही तरीके से कि कपड़े को कैसे बेचना है। उसके अंदर टैलेंट सीखा कि अपने आप को इस कपड़े का काबिल बनाया और इस कपड़े को किस काबिल बनाया और उसको कैसे बेचना है। अपने अंदर ऐसे गट्स पैदा किए। तो ये उसके पिता ने बोला कि मेरे तो ये बताना नहीं था, बताना ये था कि ये हमें ये शरीर किस तरीके से मिला है और भगवान ने हमें दिया है। और तुमने इस कपड़े को बेचकर आए, साफ भी किया, धोया, इसकी कीमत लगाई, इसको परफ्यूम लगाया, फिर इसको 100 रुपये में बेचा, फिर 500 में बेचा, फिर 12,000 में बेच कर आया। इसी तरीके से भगवान हमें इस संसार में बेचते हैं। इस जिस्म की कितनी अहमियत है और इस जिस्म की कितनी अहमियत है, हम इसकी कदर नहीं करते हैं। एक गुरु जो है इसकी अहमियत समझता है कि इंसानी जिस्म का मकसद क्या है। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हम बिल्कुल मेले साफ होते हैं। तो गुरु क्या करता है, सदगुरु हम पर एक ऐसी कृपा करता है, पहले तो हमको भगवान के नाम देता है, फिर उस नाम देने के बाद उस नाम से हम पवित्र होते हैं और पवित्र होने के बाद जब हम उसके अंदर पूरी तरीके से अबूर हासिल कर लेते हैं तो वो गुरु जी हमें क्या करता है, एक अच्छा नाम देता है। और नाम देने के बाद हमें अपनी उस नाम की हमें इतनी अहमियत करते हैं कि फिर एक दिन हम खुद उस नाम की मिसाल हम खुद अपने आप देखते हैं कि करके आज का बच्चा कल गुरु बन जाता है। और फिर वो खुद उसकी अहमियत जानता है कि मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है। और हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है, भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति। एक सदगुरु किस तरीके से भगवान की सेवा करता है, वही सदगुरु अपने शिष्यों को भी ये सिखाता है कि कैसे तरीके से भगवान की तरफ जाना है और ये कैसे मनुष्य शरीर क्यों मिला है और हमें इसे कैसे भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो ये एक गुरु का काम है जो हमें भगवान की ओर लेके जाता है। तो इंसानी जिस्म मिलने की वजह यही है कि हमें भगवान की तरफ कैसे राग़िब होना है। तो यही AYSS ज्ञान वर्षा जो चैलेंज है जो हमें भगवान की ओर लेके जा रहा है, भगवान की तरफ कैसे मुड़ना है। तो उन्होंने ये ज्ञान वर्षा चैलेंज जो लगाया है, इसके अंदर हमें कैसे तरह अबूर हासिल करें, क्योंकि आजकल के संसार में लोगों के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। और ये चैलेंज ने आपके घर बैठे आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जैसे शास्त्र है, क्योंकि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है।
पढ़ने का, देखने का, सुनने का, लेकिन अपने मतलब की ज़रूर चीज़ देखते हैं। तो मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद इनका करता हूँ, ज्ञान वर्षा चैनल वालों को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस मौका दिया। और मैं आप तमाम लोगों से, जितने भी ये जीव संसार में इस चैनल को देख रहे हैं, कृपा करें अपने बच्चों को इस चैनल को देखने पर मजबूर करें। और इसके अंदर ये फ़ायदा है कि आप अपने बच्चों को, जो आजकल का बच्चा पढ़ा लिखा तब भी जाहिल है, लेकिन जब तक उसके पास ज्ञान नहीं होगा, धर्म का इल्म नहीं होगा, वो जाहिल ही रहेगा, क्योंकि धर्म मर्यादा सिखाता है। तो कृपा करके हम सब लोग इस ज्ञान वर्षा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और कोई गलती हो जाए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा।